Hello, my name is Mohammad Ramzan and you are watching my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज मैं सेकेंड ईयर का जो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है कंटिन्यूस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है और ऑनवर्ड अगर आप इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड में जाते हैं तो फंक्शंस और कंटिन्यूस फंक्शंस जो है इनका बहुत यूज होता है। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एप्लीकेबल भी है। इससे पहले अगर आप लोगों ने लिमिट ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट नहीं लिया हुआ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि इसमें लिमिट जो है वो भी हम यूज़ करेंगे। तो अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है वो पहले देखते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू डी एफ डोमेन ऑफ एफ। यानी वो जो फंक्शन है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट सी पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये तीन जो कंडीशंस हैं ये पूरी होंगी, देन आई विल से कि वो फंक्शन जो है वो पॉइंट सी पे कंटिन्यूस है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो पूरी नहीं होती तो कंटिन्यूस नहीं होगा। फर्स्ट लुक एट कि ये तीनों कंडीशंस जो है ये क्या है। एफ सी एग्जिस्ट। अब आप एक चीज क्लियर कर लें कि हम सी से मतलब वो पॉइंट ले रहे हैं जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि आपने सिंपल उसमें वो जो हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है उसमें एक्स यहाँ पे सी पुट कर देना है और उसका हमारे पास एक नोन आंसर आना चाहिए। ऐसा ना हो जिसका हमें पता ही नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक जवाब आ जाए, आंसर आ जाए तो हम कहते हैं ये एग्जिस्ट करता है। यानी एक्स यहाँ पे सी पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। देन आप नंबर 2 पे चलेंगे। लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। उस सी पॉइंट पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये जो लिमिट एग्जिस्ट करनी होती है इसका मतलब क्या होता है? किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल आए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट मैं अभी आप लोगों को देता हूँ। तो पहले नंबर पे आप सी पे एक्स की यहाँ पे सी पुट करेंगे, उसका आंसर आना चाहिए। फिर सी पे उसकी लिमिट चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। और तीसरे नंबर पे ये जो इधर आंसर आया था और ये जो इधर लिमिट आई थी इनको कंपेयर किया जाता है। एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी एक्स इज इक्वल टू सी पे जो वैल्यू थी वो सेम आ जाए तो पॉइंट सी पे वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स गोज टू सी, इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं, जितना लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है उतना ही राइट हैंड लिमिट का आंसर हो, तो हम कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 व्हेन x इज लेस देन 2। 3x प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। एफ एक्स जो है इस तरह मुझे एक फंक्शन जो है वो मुझे दो हिस्सों में डिफाइन करके दिया गया कि जब x लेस देन 2 था तो एफ एक्स का ये आंसर है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो एफ एक्स की ये वैल्यू है। तो 2 पे इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाएगी? इसको लिखेंगे लिमिट x goes to 2 f of x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, लिमिट का कंसेप्ट है तो ये लिमिट की नोटेशंस है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर ये माइनस का साइन लगा देंगे। दिस विल बी रेड एज लिमिट x goes to 2 f of x है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। ये इज इक्वल टू लिमिट x goes to 2। इस तरफ आपने ये माइनस या पॉजिटिव जो भी साइन है वो नहीं लिखना। एफ ऑफ एक्स की इन दो में से एक वैल्यू हम लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए याद रखना है इस लेक्चर के हवाले से और इस एक्सरसाइज के हवाले से भी, जितने भी लेक्चर इस पे चलेंगे,
जब भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, जिस तरह ये लेफ्ट हैंड पे साइन बना हुआ है यानी लेस देन, जो लेस देन का सिंबल होगा उसके सामने जो एफएक्स होगा वो यूज करना है, और वो है 2x + 5। अब लिमिट के लिए x यहाँ पे आपने 2 पुट करना होता है, 2 × 2 + 5 9 आंसर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट को लिखा जाएगा लिमिट x goes to 2, ऊपर प्लस का साइन, दिस विल बी रेड एज राइट हैंड लिमिट, और माइनस का साइन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। आगे आ जाएगा लिमिट x goes to 2, f of x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे। अब f of x की राइट हैंड लिमिट के लिए हमेशा यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है, लाइक दिस, ये राइट हैंड का जो सिंबल बनता है, तो जहां पे ये ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ वो वैल्यू यूज की जाएगी, वह 3x + 3। अब x के यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं तो 3 × 2 + 3 अगेन ये 9 आ गया। अब लेफ्ट और राइट लिमिट को अगर आप कंपेयर करें तो इनका आंसर सेम आ गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करें और वो सेम आंसर दे, उसको हम कहते हैं कि लिमिट एट दैट पॉइंट जो है उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। जैसे सी यहाँ पे 2 आ गया, ये जो था क्वेश्चन, इसमें मैंने x की यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो सी वो पॉइंट है जिस पे आप उसकी लिमिट देखना चाहते हैं, तो ये है लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब। सो अब मैं इसको फाइनल बताता हूँ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब जिस पॉइंट पे हम उसको कंटिन्यूस चेक करना चाहते हैं उस पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे, वो वैल्यू आपने पुट की वो एग्जिस्ट कर गई, उस पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, एंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आई मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वो आप इस तरह फाइंड आउट करते हैं। फिर इन दोनों को, ये जो यहाँ पे आंसर आया था और यहाँ पे जो लिमिट आई थी, इनको कंपेयर करेंगे, अगर वो सेम आ जाएगा तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो एक्सरसाइज 1.4 में से मैंने क्वेश्चन जो है कंटिन्यूटी के, वो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है, हमें fx की ये वैल्यू दी गई है 2x + 5 when x is less than equal to 2 and 4x + 1 when x is greater than 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पढ़ना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखें यहाँ पे x 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, x <2, x = 2, x greater 2। यानी अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे सपोज x = 2 है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा x greater 2, इस तरफ क्या हो जाएगा x < 2, और इस लाइन पे क्या हो जाएगा, ये जो है x = 2। तो हमें ये 3 पोर्शन में x जो है वो डिवाइड करके यहाँ बताया गया। अब जब x = 2 होगा तो आपने fx 2x + 5 लेना है। ये देखिए x = 2, तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या दी गई है मुझे, 2x + 5। x < 2, ये है x < 2, यहाँ पे fx क्या दे दिया गया 2x + 5, और x greater 2 ये कितना है 4x, ये x greater 2, तो इसमें क्या आ गया 4x + 1। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमें क्वेश्चन जो है पहले ये समझना है कि हमें fx कितने हिस्सों में दिया गया है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया, आप उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपने fx की कौन सी वैल्यू लेनी है। आपको एक मैंने हिंट दिया कि जो लेफ्ट हैंड सिंबल है लेस देन वाला, वो आप जहाँ सिंबल होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे, ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा तो वो राइट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। एक ये कंसेप्ट दे दिया। अब मैं इसको देखता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि इज fx कंटिन्यूस एट x = 2। आप बुक पे देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि ये fx की वैल्यू दी गई है 2 पे, मुझे इसको कंटिन्यूस चेक करना है। लेट्स सी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं दोबारा यहाँ पे ब्रीफली लिख देता हूँ कि उस पॉइंट 2 पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, फिर उस पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट x goes to 2, और फिर ये वैल्यूज नंबर 3 पे जाके हम कंपेयर करते होते हैं कि ये वैल्यू और ये लिमिट जो है ये सेम है या नहीं, फिर कंटिन्यूस होगा। तो पहले नंबर 1,
x की यहाँ पे 2 पुट करने हैं। यहाँ x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, वो भी आपको बता दिए, यहाँ x इक्वल टू 2 ये है, तो इसमें आप fx में x की यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, आंसर विल बी 9। फर्स्ट कंडीशन f2 एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू आए, ये पूरी हो गई है। मैं सेकंड पे चलता हूँ। सेकंड के लिए लिमिट है, लिमिट के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग फाइंड आउट करनी है और राइट हैंड लिमिट अलग। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए आ गया लिमिट x गोज टू 2, ऊपर माइनस का साइन, दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, यू नो दैट। लिमिट x गोज टू 2 ऑन द राइट हैंड साइड, आप ये सिंबल नहीं लगाते कोई भी, जस्ट वही लिख लेते हैं जो वैल्यू होगी, और यहाँ पे आपने fx की वैल्यू लिखनी है। और क्या बताया था लेफ्ट हैंड सिंबल के लिए, लेस देन के सामने, x लेस देन 2 के सामने क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 5। इसमें x की यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे अगेन आंसर 9 आ जाएगा। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट ले लें, लिमिट x गोज टू 2, राइट हैंड के लिए ऊपर प्लस का साइन लगाया जाता है। नोटेशंस नोट करें, ये चूंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो देखें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर माइनस लगाना है, इधर कुछ नहीं है। राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर पॉजिटिव साइन है, इस तरफ कुछ नहीं है। लिमिट x गोज टू 2 ही आएगा। fx की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाली, यानी 4x प्लस 1। इधर x यहाँ पे 2 पुट किया, 4 into 2 8, 8 प्लस 1 9। अब ये जो लेफ्ट और राइट लिमिट आई है, क्या ये सेम आ गई है? वो भी 9 था, ये भी 9 था। अब लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आने का मतलब है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो एज लिमिट x गोज टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट। सो हम कहते हैं कि इस पॉइंट 2 पे fx की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। और लिमिट होगी कितनी? लिमिट जब भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है या जो उसकी राइट हैंड लिमिट है वही फंक्शन की लिमिट है, ये नोट कर लें। अब मैंने 2 स्टेप्स डेफिनेशन के मुताबिक उस पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं वो चेक कर ली, उस पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो चेक कर ली। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फेल हो जाती है तो क्वेश्चन वहीं स्टॉप कर दें। अब मैं तीसरे नंबर पे चलता हूँ। एज, अब देखें 2 पे आंसर क्या आया था 9, f2 इज इक्वल टू 9। 2 पे लिमिट क्या आई है, वो भी 9 है। एज वैल्यू एट 2, इसको आप कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, वैल्यू एट 2 एंड लिमिट एट 2 आर सेम। f2 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 2 f of x। सो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि fx इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस। किस पॉइंट पे, वो यहाँ पे लिख देना है एट x इज इक्वल टू 2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, f of x किस तरह डिफाइन किया हुआ है, 3x minus 1 when x is less than 1, 4 when x is equal to 1 and 2x when x is greater than 1। यानी 1 पे उसी तरह हमें ये बता दिया गया। मैं अगेन आप लोगों को समझाने के लिए, ये x is equal to 1 है, ये फिर x greater than 1 हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ x less than 1। तो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या दी गई है 4। ये देखें fx is equal to 4। जब x greater than 1 है तो fx क्या है 2x। तो इस पोर्शन में f of x किसके इक्वल है 2x। एंड व्हेन x is less than 1, ये वाला पोर्शन आ गया। यहाँ पे fx क्या है 3x minus 1। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे 1 की, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, हम fx की ये वैल्यू यूज करेंगे। 1 की राइट हैंड साइड पे ये आता है, ये हम fx की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे। और x इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा वो कंटिन्यूटी का सबसे पहला पॉइंट कि आपने x यहाँ पे 1 पुट करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ मैं चलता हूँ। पहला काम, x की यहाँ पे 1 पुट किया। x यहाँ पे 1 कहाँ पुट करना होता है, उस fx में जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये x इज इक्वल टू 1, उसके सामने ये fx आ गया। तो ये तो उसने खुद ही बता दिया कि 4 है, इसमें x की ऑप्शन ही नहीं है पुट करने की। ये पहली कंडीशन होगी।
अब दूसरी पे चलें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में फाइंड आउट करता हूँ। लिमिट x गोज टू 1, ऊपर माइनस लगा लिया, तो दिस नोटेशन इज यूज फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। अगेन ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग गलत करते हैं। ऊपर माइनस का मतलब -1 नहीं है स्टूडेंट, x की जगह आपने हमेशा 1 ही पुट करना है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है कि हम इस तरफ से x की तरफ जाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड अप्रोच होगी, इस तरफ से x की तरफ आते हैं 1 की तरफ, ये राइट हैंड अप्रोच होगी। लिमिट x गोज टू 1, fx की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये 3x - 1। इधर x की जगह पे आप 1 पुट कर दें, आंसर 2 आ जाएगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूँ, लिमिट x गोज टू 1, ऊपर प्लस आ जाएगा, तो लिमिट x गोज टू 1। राइट हैंड लिमिट के लिए fx की कौन सी वैल्यू यूज हो जाएगी, 2x। इसमें x की जगह पे 1 पुट किया तो आंसर 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट भी हो गई हैं और वो सेम भी हैं, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एज कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ कि लिमिट x गोज टू 1 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज सेम एज लिमिट x गोज टू 1 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट। आपको ये समझना है, मैं ऐसे वर्डिंग में नहीं कह सकता, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे और वो ये तरीका कार है, लिमिट x गोज टू -1 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू +1। सो हम कहेंगे कि इस पॉइंट 1 पे लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x ये 2 आ गई, ये जो आपने फाइंड आउट की थी। लिमिट भी फाइंड आउट होगी, वैल्यू भी फाइंड आउट थी। अब कंटिन्यूटी के लिए इन दोनों को कंपेयर करना होता है कि क्या ये सेम आई हैं या डिफरेंट आई हैं। तो उसके लिए देखें, अब वैल्यू कितनी आई थी 4, लिमिट कितनी आई है 2, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे जाके ये फेल हो गया। एज f at 1 is not equal to limit x goes to 1 f of x के वैल्यू और लिमिट सेम नहीं है, सो हम क्या कहेंगे, fx is not continuous किस पे, वो जो गिवन पॉइंट था एट x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। सो इस तरह आपको दोनों तरह की एग्जांपल सॉल्व करवा दी। पहले क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस फंक्शन था, यहाँ पे इसने कंटिन्यूटी की कंडीशन पूरी नहीं की, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें fx जो है वो किस तरह डिफाइन किया गया है। पहले तसल्ली से इसको समझे देन सॉल्व करने की तरफ जाते होते हैं। fx इज इक्वल टू 3x, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2, कि वो -2 के इक्वल हो फिर भी मैं fx यही लूंगा, अगर उससे लेस होगा तो फिर भी यही लूंगा। इक्वल का मतलब है कि फर्स्ट स्टेप में fx जो लेना होता है, और लेस देन का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करते हैं। एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 व्हेन -2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे -2 और 2 दो x की वैल्यूज आ गई। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और ये 3 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ये fx हमें जो है वो दिया गया है। अब दो यहाँ पे x की वैल्यूज आ गई हैं, 2 और -2। अब आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। यानी इसमें दो क्वेश्चन है, हमें -1 2 पे भी इसको कंटिन्यूस चेक करना है और 2 पे भी कंटिन्यूस चेक करना है। तो फर्स्ट एट x इज इक्वल टू -2 मैं देखता हूँ ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब आपको यहीं से समझा देता हूँ कि देखिए आप जस्ट -2 पे फोकस करें, समझे इसमें 2 नहीं लिखा हुआ फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग। जब x लेस देन -2 होगा 3x लिखेंगे, x इक्वल टू -2 होगा 3x लिखेंगे। व्हाट अबाउट x ग्रेटर देन -2, क्योंकि तीन चीजें हैं ना, ये -2 है, इस तरफ ग्रेटर देन -2, इस तरफ लेस देन -2, तो इक्वल टू -2 ये हो गया, लेस देन -2 ये हो गया, ग्रेटर देन -2 कहाँ पे, वो यहाँ लिखा हुआ है। इतने पे आप फोकस करेंगे। -2 इज लेस देन x, -2 इज लेस देन x, तो इसका दूसरा मतलब x ग्रेटर देन -2 ही हो गया। ये जो है दिस स्टेट्स
कि x इज ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं। सो जब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट -2 पे फाइंड आउट करनी है, ये fx है। जब सॉरी राइट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करनी है, ये fx है, क्योंकि ग्रेटर देन का सिंबल राइट हैंड लिमिट के लिए। जब लेफ्ट हैंड लिमिट ये fx होगा और जब इक्वल है फिर भी ये। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। f ऑफ -2, तो x की आप -2 पुट कर देंगे, -6 आ गया। फर्स्ट कंडीशन, लिमिट x गोज टू -2, ऊपर माइनस लगाना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये -2 वैल्यू है, तो लिमिट x गोज टू -2। fx की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 3x, लेस देन वाला सिंबल यहाँ पे है, तो x की आपने -2 पुट किया, अगेन -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट x गोज टू -2 प्लस लिमिट x गोज टू -2। अब fx कौन सा यूज होगा, x ग्रेटर देन -2, और वो कौन सा है, x स्क्वायर -1, या x यहाँ पे -2 पुट किया तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स यहीं पे आपको साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं आई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, एज लिमिट x गोज टू -2 बार एंड लिमिट x गोज टू -2 प्लस, ये सेम नहीं आए क्योंकि एक का आंसर -6 था और दूसरे का 3 आया है। सो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। अब x इज इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूस होगा। x इज इक्वल टू 2 पे आप देखें x लेस देन 2 ये लिखा हुआ, आप -2 को इग्नोर कर दें थोड़ी देर, x लेस देन 2 ये आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 तो fx 3 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 तो ये भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी तरह इसको चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 2 पे और देखेंगे ये कंटिन्यूस है या नहीं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।